मराठी मेरी मातृभाषा है, पर मैं अपनी माँ की गोद में नहीं पला हूँ। हिंदी मेरी मौसी है और यही मुझे पाला संभाला करती है, इसलिए जो कुछ भी मुझसे सेवा बनी मौसी की ही कर पाया। क्या आपको पता है कि यह कथन किन के हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका तिवारी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मध्य भारत में राष्ट्रीय चेतना एवं साहित्यिक जागरण के पितामह, हिंदी नवजागरण के पुरोधा पत्रकार, विचारक, आधुनिक हिंदी साहित्य को पहली मौलिक कहानी देने वाले साहित्यकार तथा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया नामक ग्राम में 19 जून 1871 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम कोंडोपन तथा माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई था। सप्रे जी जब मात्र 4 वर्ष के थे तभी आजीविका की खोज में उनके पिताजी बिलासपुर आकर बस गए। यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। मिडिल स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर उन्हें 60 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती थी। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए सप्रे जी रायपुर आए। यहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई करते समय उनके हिंदी शिक्षक श्री नंदलाल दुबे की प्रेरणा से उनमें हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने ग्वालियर से FA तथा नागपुर से BA की शिक्षा ग्रहण की। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश का राजनीतिक माहौल गर्म था। ऐसी स्थिति में उन्होंने आजीवन देश, साहित्य तथा समाज सेवा का संकल्प लिया था। 1899 में सप्रे जी 50 रुपए मासिक वेतन पर पेंड्रा राजकुमार के शिक्षक नियुक्त हुए। उसी धन से उन्होंने सन 1900 में अपने 2 सहपाठी मित्रों पंडित वामनराव लाखे तथा रामराव चिंचोलकर के सहयोग से मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो इस क्षेत्र का पहला पत्र था। इसके संपादक एवं प्रकाशक स्वयं सप्रे जी ही थे। इस पत्रिका की देश भर में प्रशंसा हुई, परंतु अर्थाभाव के कारण यह 3 वर्ष ही चल सका और दिसंबर 1902 में बंद हो गया। यद्यपि छत्तीसगढ़ मित्र की कीमत बहुत अधिक नहीं थी, वार्षिक शुल्क मात्र 1.5 रुपए था और इसकी पृष्ठ संख्या भी कम से कम 32 हुआ करती थी। अल्प समय में ही इसने स्वस्थ पत्रकारिता के मानदंड कायम किए। प्रबुद्ध पाठकों एवं लेखकों के बीच यह बहुत लोकप्रिय रहा। हिंदी साहित्य में समालोचना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से पंडित माधवराव सप्रे जी ने ही किया था। उनकी लिखी हुई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी संभवतः हिंदी की पहली मौलिक तथा श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र में ही सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र में खड़ी बोली हिंदी काव्य के संवाहक श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण कृतियों की समालोचना के साथ साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित वारिका प्रसाद मिश्र एवं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रख्यात साहित्यकारों की प्रारंभिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन बंद होने के बाद सप्रे जी नागपुर की देश सेवक प्रेस में नौकरी करने लगे। 1900 में सप्रे जी की प्रेरणा से ही कंकाली पारा रायपुर में आनंद समाज वाचनालय की स्थापना हुई। वस्तुतः यह वाचनालय उस समय राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक विचार विमर्श का एकमात्र केंद्र था। 1905 में पंडित माधवराव सप्रे ने नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की। उन्होंने 1906 में हिंदी ग्रंथमाला नामक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया, जो 1908 में ब्रिटिश सरकार प्रेस एक्ट में बंद करवा दिया गया। इसी के एक अंक में स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट शीर्षक से एक लंबा निबंध प्रकाशित हुआ। इसने महात्मा गांधी जी से भी पहले
स्वदेशी को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की भावना देश भर में फैलाई। इसमें सप्रे जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को समाप्त करने के षड्यंत्र का खुलासा किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन में पंडित माधवराव सप्रे ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और यहीं पर तिलक जी ने सप्रे जी को अनुमति दे दी कि वे अपनी मराठी के प्रखर पत्र केसरी का नागपुर में हिंदी भाषा में संस्करण निकालें। सप्रे जी ने अपने मित्रों की सहायता से पूंजी का प्रबंध किया और 13 अप्रैल 1907 से साप्ताहिक हिंदी केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह उग्र विचारधारा का पत्र था। शीघ्र ही यह प्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला पत्र बन गया। अल्प समय में ही हिंद केसरी के माध्यम से सप्रे जी प्रखर पत्रकारिता की गौरवमयी परंपरा के अगुवा बन गए। उन्होंने हिंद केसरी को स्वतंत्रता आंदोलन का सक्षम सेनानी बना दिया। इससे न जाने कितने भारतीयों को देशभक्ति की प्रेरणा भी मिली। हिंद केसरी के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने पर जो संपादकीय लिखे गए वे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला देने की शक्ति रखते थे। इसके एक अंक में काला पानी, सरकार की दमन नीति और भारत माता के पुत्रों का कर्तव्य, बम गोले का रहस्य जैसे कई राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण सप्रे जी को गिरफ्तार तक कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता के इतिहास की पहली गिरफ्तारी थी। सप्रे जी के जेल चले जाने पर उनके बड़े भाई की नौकरी खतरे में पड़ गई। उनके परिवार के भूखों मरने की आशंका से डरे बड़े भाई की आत्महत्या की धमकी मित्रों के तथा पारिवारिक दबाव में आकर सप्रे जी ने क्षमा मांगी और 3 माह बाद जेल से रिहा हो गए। इससे उन्हें अत्यंत ग्लानि हुई। पश्चाताप की अग्नि में जलकर उनका व्यक्तित्व तपस्यामय हो गया था। उस समय की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में से एक सरस्वती पत्रिका में सप्रे जी ने कई लेख काल्पनिक जैसे माधवदास, रामदासी, त्रिमूर्ति शर्मा, त्रिविक्रम शर्मा आदि नाम से लिखे। 1920 में सप्रे जी के अथक प्रयासों से ही जबलपुर में साप्ताहिक कर्मवीर का प्रकाशन आरंभ हुआ। एक ही वर्ष में कर्मवीर के लगभग 7,000 ग्राहक हो गए थे। इसे सप्रे जी का सच्चा स्मारक कहा जाता है। इसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। सप्रे जी के प्रयासों से ही नागपुर से संकल्प नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक पंडित प्रयाग दत्त शुक्ल थे। पंडित माधवराव सप्रे ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मराठी भाषा और साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उनकी मातृभाषा मराठी थी, परंतु उनका हिंदी प्रेम जग जाहिर है। वे हिंदी के अनन्य साधक थे। निसंदेह मौसी के इस प्रेम से सप्रे जी कभी नहीं उबर पाए और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी मौसी की सेवा में समर्पित कर दिया। हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने में उनके द्वारा संपादित पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाने के पक्षधर थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के दोषों को सामने रखा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की विज्ञान कोश योजना के अंतर्गत अर्थशास्त्र की मानक शब्दावली पंडित माधवराव सप्रे ने ही तैयार की थी। उन्होंने अपना सारा लेखन कार्य हिंदी भाषा में ही किया है। 1918 में रायपुर में प्रांतीय हिंदी सम्मेलन की स्थापना में सप्रे जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1924 में सप्रे जी देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सप्रे जी अस्पृश्यता को एक सामाजिक कलंक मानते थे। वे बालिका शिक्षा व स्त्री स्वातंत्र्य के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने सन 1911-12 में रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की।
1921 में गांधी जी के आह्वान पर सरकारी स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा हेतु उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय तथा अनाथ बच्चों हेतु अनाथालय की स्थापना भी करवाई। माधवराव सप्रे जी भारत को एक स्वतंत्र, संपन्न एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए वे स्वदेशी परंपरा, विचार व वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते थे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील करते थे। वे देशवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए प्रेरित और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जागरूक भी करते थे। इस तरह हमने जाना कि सप्रे जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन, संघर्ष और गहन अध्ययन से अपना व्यक्तित्व गढ़ा था और इन्हीं गुणों को जीवन पर्यंत अपनाए रहे। उनका पूरा जीवन संघर्षों से जूझते हुए व्यतीत हुआ। उन्होंने कभी भी विषम परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं मानी, बल्कि जीवन भर वे मानवीय गुणों और अनुशासन के कट्टर पुजारी बने रहे। प्रोफेसर विनोद शंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के विशिष्ट अक्षांश शीर्षक के आलेख में लिखा है, माधवराव सप्रे हिंदी पत्रकारिता के मानचित्र के विशेष अक्षांश है। उन्हें यदि मध्य प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता के पितामह कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। उच्च कोटि के पत्रकार होने के अलावा वे उत्कृष्ट राष्ट्रप्रेमी, सच्चे हिंदी सेवक और प्रखर साहित्यकार भी थे। 23 अप्रैल 1926 को मात्र 55 वर्ष की अल्पायु में ही सप्रे जी का रायपुर में देहावसान हो गया। आज वे सशरीर हमारे बीच नहीं होते हुए भी प्रत्येक भारतवासी के हृदय में जीवित हैं। आज भी जब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं तो हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। वे एक महान नेता, चिंतक, शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक नेता के रूप में युगों युगों तक याद किए जाएंगे। नवीन राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में रचनात्मक लेखन एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न करने के लिए पंडित माधवराव सप्रे सम्मान स्थापित किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।